नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुनता है। आपके लिए लेटेस्ट ताज़ा न्यूज लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार का कड़ा विरोध किया है। उनके उन अहम फैसलों के खिलाफ बहन जी ने कड़ा एतराज जाहिर किया। उन्होंने असंवैधानिक करार दिया, सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठाया है। और मैं तमाम दर्शकों से एक बात बताना चाहता हूँ, जिन नेता को अपना जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, जिन्हें अपना नेता मानते हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें उन नेताओं में आपकी आस्था होती है। लेकिन जब उन नेताजी का अश्लील वीडियो वायरल हो जाए तो बड़ा झटका लगता है आम जनता को, और बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दूसरी तरफ जो योगी सरकार ने फरमान जारी किया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब ये लोग दो पक्षों में बटे हुए हैं। योगी सरकार के फैसले को कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बड़ा कद बहन मायावती जी का है, और जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है केंद्र सरकार के खिलाफ, जो केंद्र सरकार ने एक फैसला किया, उस फैसले के खिलाफ बहन जी ने ट्वीट भी किया, प्रेस नोट भी जारी किया और काफ़ी एतराज़ जाहिर किया है। मैं आपको बात बता दूं, वर्ष 1948 में जो है महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी, और उस वक्त के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री कह लीजिए अथवा गृह मंत्री कह लीजिए, वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस के ऊपर बैन लगवा दी थी। ये आरएसएस के ऊपर बैन तो चल ही रहा था, काफ़ी सालों के बाद बैन हटा लिया गया। लेकिन एक बैन और भी था पूरे देश में, चाहे कोई भी सामाजिक संगठन हो अथवा आरएसएस हो, वहाँ पर सरकारी कर्मचारी शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सरकार का एक अंग है। सरकारी कर्मचारी के शिरकत करने का मतलब होता है कि सरकार का उसमें कोई न कोई हस्तक्षेप है, या सरकार उससे सहमत है, सरकार उसको अच्छा लगता है। सरकार को किसी भी संगठन में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल हमारी मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है, आरएसएस के मीटिंग में सरकारी कर्मचारी शिरकत कर सकते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि आरएसएस को किसी खास धर्म, किसी खास संप्रदाय से जोड़कर देखा जाता है, और वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का जाने का मतलब है कि सरकार के द्वारा आम जनता से भेदभाव। सरकारी कर्मचारी वहाँ जाएंगे, संगठन वाले अपना भाषण देंगे, और सरकारी कर्मचारी जो है वो संविधान के हिसाब से चलते हैं, और संगठन वाले उनको उस संप्रदाय के प्रति डिवोट करेगा, उनको जो है आस्था जगाएगा, और दूसरे संप्रदाय के खिलाफ भड़काएगा। इसलिए आम जनता का जो एक समानता का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जहाँ कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 में कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार का कोई भी अंग जनता के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तो सरकारी कर्मचारी अगर वहां जाते हैं तो आम जनता के साथ असमानता होगी, और बहन मायावती जी ने इसी वजह से सरकार का विरोध किया है कि आरएसएस के मीटिंग में सरकारी कर्मचारी का जाना गलत है, संविधान के खिलाफ है। बहन जी अपनी पूरी बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से एक तरह से रेनोवेट कर रहे हैं। जगह जगह जिला अध्यक्ष को बदलना, नेशनल कोऑर्डिनेटर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना, खुद बहन जी मॉनिटरिंग कर रही हैं पूरी पार्टी को, और समय समय पर सरकार का विरोध भी करती है। सरकार के उन गलत नीतियों, गलत फैसलों के खिलाफ बहन मायावती जी बोलती रहती हैं। बहन जी ने यह भी कहा, ये जो बजट आया है जो 23 जुलाई को, यह केवल अमीरों के लिए है, धन्ना सेठों के लिए है। जाहिर सी बात है कि जब जब बजट आता है तो टैक्स स्लैब की जो है वहाँ पर व्याख्या होती है। टैक्स स्लैब का व्याख्या का मतलब है टैक्स पेयर के लिए बजट। आम जनता के लिए क्या है? क्या आटा का रेट कम हुआ, दाल का रेट कम हुआ, तेल का रेट कम हुआ? आम जनता जहाँ से रोजी रोटी का सवाल है, जहाँ किचन डिपेंडेंट रहता है, सरकार ने उस मामले में कुछ नहीं बताया।
बिल्कुल आधे घंटे तक हमारे देश के वित्त मंत्री जी टैक्स स्लैब के ऊपर बातचीत करते रह गए, लेकिन जो लोग रोड पर काम करते हैं, जो ठेली पटरी वाले लोग हैं, जो आम जनता है, जिनकी 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी है, प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं। बहन मायावती जी की जो राजनीति रही है वह केवल जाति आधारित नहीं रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, SC ST OBC माइनॉरिटीज की जब बात होती है तो इन तमाम जाति एवं धर्म में गरीब तबका ज़्यादा है। कहने का मतलब यह कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग इसमें ज़्यादा हैं, इसलिए जाति बताकर इंगित किया जाता है, इशारा किया जाता है। लेकिन जो बजट का प्रावधान आया वो आम जनता के लिए, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई बात नहीं होती। बजट होता है, यानी इनकम और खर्चा। तो सवाल ये उठता है कि इनकम और खर्चा में दो प्रकार का बजट होना चाहिए, एक टैक्स पेयर के लिए, एक अमीर जनता के लिए और एक गरीब जनता के लिए। जो पूरा का पूरा 140 करोड़ जनता टकटकी लगाए बजट का इंतजार करती है, कम से कम एक ऐसी बजट होनी चाहिए जिसमें उनके जो घर में किचन है, जो चावल दाल के रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, पेट्रोल के रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, जो गैस आती है जिससे किचन चलता है उसके रेट में क्या फ़र्क पड़ा, यानी आम जनजीवन की। और एक बजट होनी चाहिए टैक्स पेयर की, उसमें कॉरपोरेट टैक्स हो अथवा जो बड़े बड़े हाई सैलरी पेड जो लोग हैं उनकी टैक्स की बातें हों। लेकिन टैक्स बोलकर आम जनता को दरकिनार कर दिया जाता है। और जब आम जनता को दरकिनार कर दिया जाएगा तो बहन मायावती जी कैसे चुप रहेंगी। उन्होंने बजट का साफ विरोध किया, ये धन्ना सेठों के लिए बजट आया है, यानी आम जनता, गरीब जनता का ध्यान नहीं रखा गया है। बहन जी सरकार की गतिविधियों पर पूरा नज़र रखे हुए हैं और इधर जो विपक्ष है, विपक्ष भी हर मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पाती। ममता दीदी का अलग ही राग होता है। अखिलेश यादव जी और ममता दीदी कुछ ज़्यादा मिलने जुलने लग गए। राहुल गांधी बार बार ये दिखा रहे हैं और ये साबित भी कर रहे हैं वो आम जनता के नेता है। अब जैसे कि बजट के सेशन में ही उन्होंने बहुत सारे किसानों को संसद भवन के अंदर बुला लिया। संसद भवन में या तो नेता जाते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, अथवा बड़े बड़े अरबपति जाते हैं, बड़े बड़े जो है ब्यूरोक्रेट्स पहुंचते हैं। ये किसान कब से जाने लग गए, लेकिन राहुल गांधी जी ने किसानों को यह मैसेज कर दिया कि हम संसद भवन में जो हमारा कार्यालय है और हम नेता प्रतिपक्ष हैं, आप वहीं आकर मिल लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक वादा किया था कि हम MSP की गारंटी देंगे। तो किसानों ने उन्हें याद दिला दिया कि जब आपने कहा था कि हम MSP की जो है गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी देंगे, अभी आप विपक्ष में, तो उसके ऊपर कोशिश होनी चाहिए, सवाल जवाब होनी चाहिए सत्ता से। उन्होंने कहा आइए आप मिलिए, बैठिए, बात कीजिए। अब जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पार्लियामेंट की अथवा दिल्ली की बॉर्डर से उन्हें खदेड़ कर भगा दिया करते थे किसानों को, उन्हीं सिक्योरिटी वाले ने बड़े आराम से पास देकर संसद भवन के अंदर बुलाया और राहुल गांधी जी ये कहते हुए बाहर निकले कि अगर सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं ही सड़क पर आ जाता हूँ। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि राहुल गांधी जी यह साबित करने में लगे हुए हैं कि हम आम जनता, इस देश की जनता के सुख दुख के भागीदार हैं और हम इनकी सुनते हैं। अगर हमारे तक इन्हें पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम इनके पास तक पहुंच जाते हैं, और ऐसा पिछले कई मौक़ों पर राहुल गांधी जी ने साबित किया। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और बजट सेशन में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मैं विरोध ना करके मैं अपने पार्टी के अन्य नेताओं को मौका देता हूं बोलने का, और वहां पर कुमारी शैलजा जो हरियाणा से हैं, कांग्रेस की नेता हैं, उनको बोलने की छूट दे दी। कहने का तात्पर्य है कांग्रेस केवल आम जनता, यानी राहुल गांधी जी केवल आम जनता से ही कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के छोटे बड़े नेता सबको बार बार मौका दे रहे हैं कि हम जो है ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर पूर्णतः लोकतंत्र है, कांग्रेस का
प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है और आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अथवा नेता हैं तो आप खुल के बोल सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं। केवल राहुल गांधी जी ही सरकार का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ये आस जगी है, किसानों में भी ये आस जगी है कि कांग्रेस अब उनकी सुनने लग गई है, लोगों की आस्था बढ़ने लग गई है कांग्रेस में भी। बहन मायावती जी उधर SC ST OBC में एक अपना छाप छोड़ रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, मिल रही हैं और ये मैसेज देने की बार बार कोशिश कर रही हैं बहन जी कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो SC ST OBC माइनॉरिटी की हक अधिकार की बात कर सकती है। कहने का तात्पर्य है बसपा भी अब वो पुरानी बसपा नहीं रही, क्योंकि 2024 में एक भी सीट नहीं आई। अब सामने 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। बसपा की पूरी कोशिश है कि उसमें से सीट निकाला जाए। और रही बात ये कि बहन मायावती जी और जो उनके टीम हैं सरकार की प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। इस बार सरकार जो केंद्र में बैठी हुई जो सत्ता है, चाहे उसमें मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, जो ये जोड़ी बताई जाती है कि इनकी जोड़ी पूरी देश की सत्ता को चलाती है, ये असहज महसूस कर रहे हैं। बार बार ये हवा बन जाती है। योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में बुलाया जा रहा है, वहाँ पर उनको सीट खाली करनी है। केशव प्रसाद मौर्य की एक अलग लॉबी है। तो कुल मिलाकर इस सब के सब जो है हवा बन रही है। ऐसा कुछ खुलकर ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है। आज आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।